गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्ञान रीति क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि विंड के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? विंड के हमने बारे में पढ़ा था, तो हमने परमानेंट विंड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? परमानेंट विंड्स हैं तो वो परमानेंट विंड्स वो होती हैं जिनको प्लानेटरी विंड्स भी बोलते हैं। प्लानेटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स वही होती हैं कि भाई कि जो हमेशा प्लानेट पर चलती रहती हैं या कभी भी इनमें रुकावट नहीं आती है, ठीक है? तो हमेशा चलती रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? परमानेंट विंड बोला जाता है। तो इसमें हमने कुछ डायग्राम के माध्यम से समझा था, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट बने थे। आप अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं ये चीज़ कि भाई कि कैसे क्या हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट बने थे। परमानेंट में विंड में हमने देखा था कि भाई कि एक तो ट्रेड विंड हुआ करती थी, ठीक है? जो कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इक्वेटर की साइड में, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इक्वेटर की साइड में और साउथ लैटिट्यूड से इक्वेटर की साइड में चलती हैं, जिनको ट्रेड विंड भी बोला जाता है, ठीक है? इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि भाई के एक और दूसरी विंड्स थी जो कि सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में चलती हैं, जिनका था वेस्टर्लाइज या फिर पछुआ पवनें, और तीसरी पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवनें। फिर इसके बाद हमने देखा था कि भाई के कुछ पीरियोडिक विंड हैं। पीरियोडिक विंड की बात करते हैं तो पीरियोडिक विंड एक पीरियड के हिसाब से वो चेंज हो जाती है जिसकी डायरेक्शन, पीरियोडिक विंड। तो पीरियोडिक विंड की बात करते हैं, दिन और रात में जो परिवर्तन हो जाता है विंड में, ठीक है? जैसे कि हम देखते हैं कि सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की बात करते हैं। सी ब्रीज वो होती है कि भाई के सी यानी कि समंदर है, ठीक है? सी और लैंड, इन दोनों में जब दिन का समय होता है तो दिन के समय में समंदर की जो सरफेस है इतना गर्म नहीं हो पाता है जितना अर्थ के जो लैंड होती है या जो भूमि होती है उसका सरफेस गर्म हो जाता है। अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो कन्वेक्शन की क्रिया होती है और यहाँ से जो हवा है वो ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ जाती है तो ऊपर उठ जाने के बाद यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और वहाँ पर हाई प्रेशर समंदर में। तो समंदर से हवा बहती है किसके साइड में? लैंड के साइड में। अब लैंड के साइड में जो हवा बहती है उनको बोला जाता है सी ब्रीज। लेकिन रात की सिचुएशन अलग हो जाती है। रात की सिचुएशन में क्या होता है कि लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि जो सी वाला एरिया है वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो सी वाला एरिया है वो ठंडा नहीं होता है, लैंड वाला एरिया है वो ठंडा हो जाता है। तो लैंड वाला एरिया है उसमें रात में बन जाता है हाई प्रेशर और सी वाले में बन जाता है लो प्रेशर। तो रात को जो पवनें बहती हैं वो लैंड से सी की ओर बहती हैं, जिनको बोला जाता है लैंड ब्रीज, ठीक है? और आप देखते हैं भाई कोस्टल एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर है वो हमेशा है क्या है? फेवरेबल रहता है कि इंसान आसानी से रह सके। ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जैसे कि हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जैसा हमें लद्दाख में देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई के टेम्परेचर कम क्यों नहीं होता है? एक तो समंदर के कारण, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण, ठीक है? दूसरी कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं ये इक्वेटर के करीब भी एरिया है भारत के, इसलिए टेम्परेचर भी हाई रहता है, ठीक है? या फिर फेवरेबल रहता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई के लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, इसके बाद हमने देखा था कि मानसून पवनें वे होती हैं कि भाई कि जो 6 महीने में क्या होता है अपनी डायरेक्शन है वो चेंज करती हैं। यहाँ से हमने देखा था कि भाई दक्षिण पश्चिम मानसून, जो एडमंड हैली की थ्योरी है उसके अनुसार जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है, जो अरब सागर है, जो हिंद महासागर में अरब सागर का क्षेत्र है और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय पे। और जो हमारा जो प्लेट्यू है, ठीक है? हमारा अगर हम बात करते हैं जो लैंड एरिया है यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर, या फिर हमारा तिब्बत का जो प्लेट्यू है यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर। इससे क्या है, जो समंदर में हाई प्रेशर बनता है वहां से जो हवा ब्लो होती है वो होती है हमारे लैंड की तरफ। तो लैंड की तरफ जब ये भूमि की तरफ ये हवा आती है तो समंदर से आती है तो मॉइस्चर भी इसके साथ में आता है, तो ये मानसून भी लाता है, ठीक है? ये तो थी मानसून पवने। एक और मानसून की थियरी थी, वो थी ITCZ इंटर, ठीक है? IT थर्मल कन्वेक्शन। अगर हम देखें ITCZ के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है? ITCZ थ्योरी के बारे में देखा था। ITCZ कब बनता है? जब ट्रेड विंड है वो क्या होती है कि ट्रेड विंड की बात करते हैं, जो ट्रेड विंड है वो आपस में जहां पर मिलती हैं तो वो ITCZ का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ये शिफ्ट होता रहता है। कैसे शिफ्ट होता रहता है भाई? नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है। जो सूर्य की स्थिति होती है उसी के अनुसार ITCZ है वो शिफ्ट होता रहता है। इसलिए जो
गर्मी वाला समय होता है, उस टाइम पर मानसून आता है, ये थ्योरी ऐसा कहती है। फिर उसके बाद हमने कुछ लोकल विंड के बारे में पढ़ा था। लोकल विंड मतलब होता है जो पर्टिकुलर एक एरिया में बनती हैं और वहीं पर ब्लो होती हैं। ये ठंडी और गर्म भी हो सकती हैं। तो हमने कुछ पवनों के बारे में बात करा था, जैसे कि हम बात कर रहे थे लू के बारे में, सिरोको के बारे में जो इटली में चलती है, जिसको रक्त वर्षा कराती है, हरमट्टान के बारे में जो पश्चिमी अफ्रीका गिनी की खाड़ी में चलती है और इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं, खमसिन के बारे में जो इजिप्ट में चलती है और गर्म पवन है, चिनूक के बारे में बात की थी जो जो अगर हम देखें रॉकीज पर्वत है उसकी पूर्वी ढाल पर चलती है और इसके कारण बर्फ पिघलती है और घास के मैदान आते हैं और डेयरी उद्योग है, इसको बढ़ावा मिलता है वहां पर। चिनूक के बारे में बात की थी, बोरा के बारे में बात की थी, मिस्ट्रल के बारे में बात की थी। तो अब हम आगे बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। ठीक है, साइक्लोन या फिर चक्रवात। चक्र का मतलब होता है घूमना, वात का मतलब होता है वायु। ठीक है, वायु का घूमना क्या कहलाता है? चक्रवात। वायु का घूमना क्या कहलाता है? चक्रवात। अब बात चक्रवात की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं चक्रवात। नंबर 1 ट्रॉपिकल, या उष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल साइक्लोन, चक्रवात। दूसरा टेम्परेट साइक्लोन, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, साइक्लोन की बात करते हैं, इसका नाम अलग अलग है, जैसे कि भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? साइक्लोन। ठीक है, तो इसके नाम की अलग अलग बात है। पहले हम इसकी बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है? ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब। ये क्या है? 23.5 डिग्री पर ये क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ पर ये क्या है? मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इसको जो कटिबंध होता है, हमने जब अक्षांश पढ़ रहे थे उसमें कटिबंध देखे थे, तो इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इसको क्या बोला था हमने? उष्ण कटिबंध। और इस पर उष्ण कटिबंध में जो चक्रवात होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय, या जोन की बात करते हैं, ट्रॉपिकल जोन होता है ये क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन। कौन सा होता है? तो यहां पर जो साइक्लोन होगा या उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या होगा ये? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अब इसी प्रकार हमने एक और ग्लोब में एक और स्थिति देखी थी। ठीक है, 23.5 डिग्री पर नॉर्थ पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा, ठीक है। अब इसी प्रकार 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर क्या है? आर्कटिक व्रत। क्या है ये? आर्कटिक व्रत या फिर आर्कटिक सर्किल। ऐसे ही 66.5 डिग्री पर साउथ पर 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक सर्कल। तो यहां पर हमने देखा था ये वाला जोन, तो आपको पता है कौन सा जोन है? उष्ण कटिबंध। और जो ये जोन है, ये वाला जोन है, इसको क्या बोला था हमने? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध या फिर टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, इसमें भी टेम्परेट जोन, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में कोई रहता नहीं है, हम देखा जाए तो यहां पर ठीक है, यहां पर लैंड कम है। टेम्परेट जोन, ठीक है, ये भी क्या है? टेम्परेट जोन। ठीक है, या फिर शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब इस कटिबंध में जो साइक्लोन उत्पन्न होगा उसको क्या बोला जाएगा? टेम्परेट साइक्लोन या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या बोला जाएगा उसको? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, नंबर 2 टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, अब हमने ये साइक्लोन को हमें पता है कि कौन कौन से चक्रवात है, तो इसमें जो चक्रवात उत्पन्न होगा इसमें इसमें क्या होगा? टेम्परेट साइक्लोन उत्पन्न होगा। साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? टेम्परेट जोन आपको पता है कि भाई कि क्या है, और ट्रॉपिकल जोन आपको पता है क्या है।
तो यहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो टेम्परेट या, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन होते हैं या फिर कैसे साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब आपको पता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंध में होते हैं, ठीक है। अब इनका अलग अलग नाम है, जैसे भारत, श्रीलंका, और बांग्लादेश। ठीक है, मैं इसे चक्रवात कहते हैं, चक्रवात या साइक्लोन। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं, चक्रवात। जैसे कि हमने बोला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हमने चक्रवात तो यूज किया है। और ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है विली विली। कैसा, विली विली। ठीक है, तीसरा चीन, चीन में इसको बोला जाता है टाइफून। क्या, टाइफून। और मैक्सिको की खाड़ी में बोला जाता है मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके आसपास जो एरिया है वेस्ट इंडीज के, वहां पर इनको बोला हरिकेन। अमेरिका में इनको बोला जाता है टोर्नाडो। ठीक है, क्या बोला जाता है, टोर्नाडो। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई कि चक्रवात है, इसके नाम कहां कहां है। अब चक्रवात का आपको पता ही है, उष्ण कटिबंधीय नाम से आप पहचानिए, उष्ण कटिबंधीय मतलब उष्ण कटिबंध है उसमें उत्पन्न हुआ है। चक्रवात मतलब एक हवा है, वो चक्र के जैसे घूम रही है, ऐसा ही होता है ना, ऐसे होता है। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, चक्रवात, चक्रवात मतलब यानी साइक्लोन मतलब चक्र के घूम
चक्र में घूमती हवा। कारण क्या होता है इसका? कारण ये होता है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कहीं पर जो टेम्परेचर है क्या है, बहुत ज्यादा हो जाए, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाए और उसके आसपास उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाए। यहां पर केंद्र में तो क्या बनेगा? निम्न वायुदाब। उसके आसपास क्या बनेगा? उसके आसपास आसपास उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब, ठीक है। केंद्र में तो बोल बनता है निम्न वायुदाब और आसपास उच्च वायुदाब। केंद्र की साइड में हम देखते हैं यहां पर जो वायुदाब है ऐसे हो जाता है 500 MB, 700, 1024, 1028, इस टाइप से 1020। तो यहां पर आप देख रहे हैं केंद्र की साइड में जो वायुदाब है वो कम है और जो आसपास का एरिया है वहां पर वायुदाब ज्यादा है। केंद्र में निम्न वायुदाब, कारण में क्या देखा था? कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होना ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिसमें किसी स्थान पर केंद्र में निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब तथा उसके आसपास उच्च वायुदाब। ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिससे में किसी स्थान पर केंद्र में निम्न वायुदाब, उसके आसपास उच्च वायुदाब, ठीक है, जिससे जिससे हवा केंद्र की ओर चलती है। मान लो यहां पर ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। तो यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और यहां पर भी हाई प्रेशर। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी भैया, इस साइड में चलेगी लो भाई। तो हवा इस साइड चल रही है भाई, को घूम कहां रही है? घूम थोड़ी रही है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है तो घूमने के लिए चलती है। कोरियालिस बल के कारण कोरियालिस बल के कारण हवा घूमती है
जिससे चक्रवात का निर्माण होता है। क्या होता है? कोरियालिस बल के कारण, कोरियालिस बल के कारण हवा घूमती है, ठीक है। ड्यू टू कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस फोर्स विंड है, विंड रोटेट्स। ड्यू टू कोरियालिस फोर्स विंड क्या है? रोटेट हो जाती है। तो विंड क्या हो जाती है? रोटेट हो जाती है कोरियालिस बल के कारण। कोरियालिस बल के कारण क्या है कि भाई कि ये यहां पर विंड है वो रोटेट हो जाएगी कोरियालिस बल के कारण, इसलिए चक्रवात का निर्माण होता है। इसलिए चक्रवात का निर्माण होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हवा क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में तो हवा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है। जैसे जैसे ये ग्लोब को लें, ठीक है, ये है इक्वेटर, यहां पर अब ये चक्रवात जनरेट होता है, तो ये जो हवा होगी वो कैसी होगी? ऐसी। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी हवा? एंटी क्लॉकवाइज। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो हवा कैसी होगी? क्लॉकवाइज। है ना? कैसी होगी? क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, और ये दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात। ठीक है। अब चक्रवात है तो आपको पता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात है और ये दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात है। चक्रवात में जहां पर लो प्रेशर होता है, यहां पर ये, ठीक है, जहां पर लो प्रेशर वो होता है उसे बोलते हैं चक्रवात की आंख। आंख या फिर आई ऑफ साइक्लोन।
क्या बोला जाता है? आई ऑफ साइक्लोन। जहां पर सबसे कम दाब होता है, ठीक है, तो वो होती है आई ऑफ साइक्लोन या चक्रवात की आंख। ठीक है, ये क्या होती है? चक्रवात की आंख होती है। ये दिख रहा है, ये सिंपल सा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे घूमता है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसे घूमता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है चक्रवात के बारे में। अब आपको पता है कि चक्रवात है, इससे बहुत हानि होती है। ठीक है, चक्रवात है वो क्या करता है कि भाई चक्रवात जहां जनरेट होता है वो क्या है, वहां से एनर्जी, अब जैसे ही हवा चक्रवात में घूमती है, ऊपर जाती है, कंडेंस होती है, फिर उसके बाद रिलीज होती है एनर्जी, वो ही उसको सपोर्ट करती रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कई चक्रवात बहुत मजबूत होते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन चक्रवात में हम देखें जो एनर्जी सप्लाई का जो साइकिल होता है, जैसे ही ये लैंड एरिया में एंटर करता है चक्रवात, तो एनर्जी सप्लाई का जो साइकिल होता है वो टूट जाता है इसका। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि चक्रवात है जो किनारे वाला एरिया है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हम देखें बहुत सारे चक्रवात हैं। ताउते चक्रवात आया था, ठीक है, ताउते के बारे में आपको पता होगा। बहुत सारे चक्रवात हैं जो आए दिन आते रहते हैं। ठीक है, तो भारत की बात करते हैं तो भारत में बंगाल की खाड़ी का एरिया है, वहां पर चक्रवात आते हैं। इसके अलावा जो अरब सागर है वो वहां पर भी आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं कंपेयर टू अरब सागर में। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे थे चक्रवात के बारे में कि भाई चक्रवात क्या है। अब बात करते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन, अब ये एंटी साइक्लोन क्या है? ठीक है, एंटी साइक्लोन क्या है? तो साइक्लोन, अब आपको नाम से पता है कि भाई कि साइक्लोन का जस्ट उल्टा ही है ये एंटी साइक्लोन, नाम बिल्कुल पता होगा। तो एंटी साइक्लोन का मतलब होता है भाई कि एंटी साइक्लोन की बात करते हैं तो एंटी साइक्लोन का मतलब क्या होता है? यानी चक्रवात का उल्टा, चक्रवात का उल्टा मतलब वह स्थिति जिसमें किसी स्थान पर वायुदाब ज्यादा होता है, वायुदाब ज्यादा की स्थिति बन जाती है, ज्यादा हो जाता है, तथा उसके आसपास उसके आसपास कैसा निम्न वायुदाब पाया जाता है। उसके आसपास कैसा होता है भाई? निम्न वायुदाब पाया जाता है। उसके आसपास क्या है? निम्न वायुदाब पाया जाता है। मतलब कैसी स्थिति कि भाई कि यहां पर तो हाई प्रेशर, यहां इस लो प्रेशर एरिया में, यहां लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर और यहां लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर से हवा है वो लो प्रेशर की ओर ब्लो होगी, तो ब्लो हो रही है ये यहां पर। लेकिन कोरियलिस बल के कारण, कोरियलिस बल के कारण ये हवा क्या है? मुड़ जाती है और क्या है? एंटी साइक्लोन का रूप ले लेती है।
ये क्या होता है, कोरियालिस बल के कारण हवा मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। तथा एंटीसाइक्लोन का रूप ले लेती है। क्या करती है, एंटीसाइक्लोन का रूप ले लेती है। ठीक है, ये क्या है, एंटीसाइक्लोन। क्या है ये, एंटीसाइक्लोन। यहां पर हम देखते हैं एंटीसाइक्लोन में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या फिर नदन हेमिस्फेयर, या फिर नदन हेमिस्फेयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फेयर। देखो, साइक्लोन था उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमता था, लेकिन एंटी साइक्लोन है वो, ये क्या करेगा, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमता है। हवा हवा क्लॉकवाइज घूमती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, क्या होता है, हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये था साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। अब बात करते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की बात करने के बाद, ठीक है, यहां पर एक बात होती है, टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे थे हम स्टार्टिंग में, हमने देखा था एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। अब बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात की। क्या बात करते हैं, शीतोष्ण चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ी सी चीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती है। इसमें ज्यादा चीजें नहीं आती हैं, लेकिन आपको फिर भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। शीतोष्ण चक्रवात या फिर टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, अब आपको ये पता ही होगा कि भाई टेम्परेट रीजन कौन सा है, उसमें ये इसकी उत्पत्ति होती है।
ठीक है, 30 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साढ़े 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में इस जो टेम्परेट साइक्लोन है इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्या होता है कि भाई कि जो हम बात करते हैं कि यहाँ से 66.5 डिग्री से जब ये ठंडी हवा आती है, 66.5 डिग्री से ठंडी हवा आती है और 23.5 डिग्री से गर्म हवा जाती है। जब ये दोनों जहां पर टकराती हैं वहां पर फ्रंट का निर्माण होता है या वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, ठंडी हवा टकराती हैं, जैसे जैसे हम बात करते हैं। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे क्योंकि हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। ठीक है, जितने भी अधिक देखें अधिकतर कॉन्टिनेंट हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में ही हैं, तो अधिकतर आबादी नदर्न हेमिस्फीयर में रहती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब ये क्या होता है कि भाई कि यहाँ से जो हवा चली, ठीक है, यहाँ से जो हवा चलती है यूं, यहाँ से हवा चलती है यूं, ठीक है। अब ये हवा चलती है यहाँ से, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 66.5 डिग्री नॉर्थ से। अब ये दोनों जगह जहां टकराती, दोनों हवा जहां टकराती हैं वहां पर फ्रंट का निर्माण होता है। वो ठंडी हवा है वो तो नीचे आ जाती है, कोल्ड एयर, और जो गर्म हवा है वो ऊपर पहुंच जाती है, वार्म एयर। या इसको बोलते हैं ठंडी हवा और ये गर्म हवा। ठीक है, इसको बोला जाता है, जब ठंडी और गर्म हवा है वो आपस में मिलती हैं उसको बोला जाता है फ्रंट या वाताग्र। क्या बोला जाता है? वाताग्र या फ्रंट। तो जहां पर ये मिलते हैं तो वहां पर वाताग्र का निर्माण होता है और टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण होता है। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन का जहां मिलती हैं वहां ये हवा जहां मिलती हैं वहां शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? शीतोष्ण चक्रवात का, जैसे कि टेम्परेट रीजन है, जैसे कि अब हम एक हम थोड़ा सा एक मैप बनाएं। ये अफ्रीका वाला एरिया है, ऐसे है अफ्रीका। यहाँ पर अफ्रीका में ऊपर वाला एरिया है, फिर यहाँ पर एक आता है, ऊपर आ जाता है यूरोप, ये आ जाता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। यहाँ से यूं हम देखते हैं कि अराबियन पेनिनसुला आता है, फिर उसके बाद यहाँ से यूं आता है, फिर भारत आ जाता है यहाँ पर यूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश वाला एरिया आ जाता है, ये फिर म्यांमार वाला आ जाता है। तो कोई बात, हमें इतना पढ़ना नहीं है फिलहाल। तो यह है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है वो मेडिटेरियन सी से शुरुआत होती है, मतलब मेडिटेरियन जब टेम्परेट साइक्लोन है इसके निर्माण होता है भूमध्य सागर के आसपास। तो ये क्या है कि जैसे कि साइक्लोन की रेंज होती है, जैसे हमने देखा कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो उसकी रेंज होती है वो होती है कम, जबकि टेम्परेट साइक्लोन की रेंज होती है बहुत ज्यादा होती है। तो टेम्परेट साइक्लोन या फिर शीतोष्ण, टेम्परेट साइक्लोन, इसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
ठीक है। अब जो जब ये यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन बनता है तो जो जेट स्ट्रीम है वो इसको खींचकर इंडिया में लेकर आती है, जेट स्ट्रीम। तो आपने देखा होगा सर्दियों में जो बारिश होती है, सर्दियों में भारत के उत्तरी भाग में सर्दियों में बारिश शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन के कारण होती है। क्या है कि भाई के भारत में हम देखते हैं जो टेम्परेट साइक्लोन उत्पन्न होता है उत्तरी भाग में, सर्दियों में बारिश होती है भारत में, उस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है जो जेट स्ट्रीम लेकर आती है। जेट स्ट्रीम, जब हम जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकर आती है। ठीक है। जो सर्दियों में बारिश होती है यह बारिश गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। यह बारिश गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। ठीक है। यह बारिश गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। इस बारिश को भारत के उत्तरी भाग में सर्दी बढ़ जाती है, इससे उत्तरी भाग में इस बारिश को भारत के उत्तरी भाग में मावठ ठीक है, किसमें? मावठ के नाम से जाना जाता है। इस बारिश को किस नाम से जाना जाता है? मावठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहां पर हम साइक्लोन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ पर सारे साइक्लोन्स हैं इनके बारे में बात की कि भाई कि कौन कौन से साइक्लोन हैं वो होते हैं। तो साइक्लोन की बात करते हैं कि क्या क्या हैं और कौन कौन सी दिशा में घूमते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है, ये आपको जैसे कि किस देश में साइक्लोन को क्या नाम दिया गया है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, साइक्लोन की आंख के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि साइक्लोन है टेम्परेट, इनकी जो किस दिशा में घूमते हैं, उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन किस जो साइक्लोन है वो किस दिशा में घूमेगा या एंटी साइक्लोन है वो किस दिशा में घूमेगा, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लोन का जो मैकेनिज्म है इन सब के बारे में हमने देखा। फिर फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो भारत में जो बारिश होती है, बारिश के प्रकार देखते हैं। ठीक है, बारिश के प्रकार के अलावा टेम्परेचर और जो हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम जो भारत की ज्योग्राफी उसको स्टार्ट करते हैं। हम फिलहाल आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड गुड बाय।